जय हिंद साथियों, फाइनली बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार सचिवालय सहायक सीजीएल 4 भर्ती 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 4 से जुड़े ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। साथियों, आपको बता दें कि बिहार सीजीएल में आपकी नियुक्ति पदाधिकारी के पद पर होगी, जिसकी सैलरी अप्रोक्स 80,000 रुपए होती है। तो चलिए फटाफट से डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी को समझते हैं। बिहार सीजीएल या ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है। इसमें स्नातक पास सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय नियुक्ति हेतु चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/2025 है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक रखा गया है। तो आप सभी बिहार सीजीएल फॉर्म 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की भर्ती है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का वेतनमान लेवल 7 का है और लेवल 7 का अर्थ है कि आपकी अप्रोक्स सैलरी 80,000 रुपए रहने वाली है। इसी तरह इसमें और भी कुल 6 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसमें सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप यहाँ पर सभी पद के अनुसार वेतनमान देख सकते हैं और उसके साथ ही इधर शैक्षणिक योग्यता भी दी गई है। आगे इसमें कोटिवार कुल पदों की बात करें तो टोटल इसमें 1481 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए कुल 1064 पदों पर भर्ती है और उसमें से 368 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसी तरह से आप यहाँ पर कोटिवार देख सकते हैं कि जनरल के लिए 572 है, एससी के लिए 102 है, एसटी के लिए 17 है, ईबीसी के लिए 101, बीसी के लिए 154, बीसी फीमेल के लिए 12 तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 106 पद हैं। और यहाँ पर नीचे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आरक्षित सीट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर योजना सहायक का भी सभी पोस्ट की संख्या के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कुल पदों की संख्या दी गई है, जिसमें कि जनरल के लिए टोटल 825 पद है। उसी तरह एससी के लिए 143, एसटी के लिए 19, यहाँ आप ऊपर से मिला सकते हैं। ईबीसी के लिए 146, बीसी के लिए 183, बीसी फीमेल के लिए 16 तथा ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 149 पद है और कुल मिलाकर 1481 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। उसी तरह यहाँ पर फीमेल के बारे में भी टोटल पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो साथियों, आप सभी को फॉर्म भरने का डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तथा कुल पदों की संख्या के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा की गणना आप सभी का 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए और अधिकतम उम्र की सीमा यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार दी गई है। जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष, उसी तरह जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष और सभी दिव्यांग कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं और मिनिमम एज 21 वर्ष है, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो साथियों, सबसे पहले तो आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और यह परीक्षा 2 चरणों में होगी, पहला प्री और दूसरा मेंस। और प्रीलिम्स परीक्षा से टोटल पोस्ट के 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो केवल 5 गुना अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे। तो उस तरह से आप सभी का कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। और यहाँ पर दिया गया है कि यदि आपका समान अंक प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और यदि उम्र में भी समान हो तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार आप सभी को मेधा सूची में रखा जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें इन सभी कैटेगरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है समान अध्ययन, इसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद आपका जनरल साइंस, मैथ और फिर रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और आपको परीक्षा का समय 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। तो यह था परीक्षा का पैटर्न। आगे इसका सिलेबस भी दिया गया है। यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग इन सभी का सिलेबस दिया गया है। तो आप यहाँ से पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें सिलेबस कम ही दिया गया है, लेकिन इससे बाहर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर बनाएं ताकि आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग सके। इसके बाद है मेंस परीक्षा के बारे में। मेंस परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें कि पहला हिंदी होगा और दूसरे में फिर से वही जनरल नॉलेज, साइंस, मैथ, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी जो होगा वह क्वालिफाइंग होगा। इसमें कम से कम आपको 30% अंक लाने, तभी आपके सेकेंड पेपर का कॉपी जांच किया जाएगा। तो मेंस में भी वही पैटर्न है आपका, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा आपका मेरिट मेंस के इसी सेकेंड पेपर के मार्क्स के आधार पर बनेगा।
और यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है, कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा जाएंगे। अब परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल, बीसी और ईबीसी के पुरुष कैंडिडेट को फॉर्म फीस 540 रुपये देने होंगे। के बाद जो एससी एसटी बिहार के निवासी है उनके लिए फॉर्म फीस 135 रुपये रखे गए हैं। और एससी एसटी में दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी फॉर्म फीस 135 रुपये है तथा बिहार के सभी महिलाओं के लिए भी फॉर्म फीस 135 रुपये है। और बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म फीस 540 रुपये ही रखे गए हैं। तो आप सभी यहाँ से अपने कैटेगरी के अनुसार फॉर्म फीस भी जान गए होंगे। और आपको फिर से बता दें कि फॉर्म भराना 8 अगस्त से स्टार्ट होगा और फॉर्म फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर तक रखी गई है, जबकि आप फॉर्म 19 सितंबर तक भी भर सकते हैं, लेकिन आप पेमेंट 17 सितंबर तक ही कर पाएंगे। तो आप सभी फॉर्म भरने का अंतिम डेट 17 सितंबर ही मान के चले और उससे पहले ही फॉर्म भर दे। तो साथियों, आप सभी को बिहार एसएससी सीजीएल 4 भर्ती 2025 के बारे में A to Z जानकारी मिल गई होगी, जिसमें कि मैंने आपको टोटल पोस्ट, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न तथा सिलेक्शन प्रोसेस और भी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगले वीडियो में आपको इस फॉर्म में लगने वाले सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस नोटिस को आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आई होप आपको बिहार सीजीएल भर्ती 2025 के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे गवर्नमेंट जॉब से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।